मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। आज हम बहुत रोचक जानकारी लेकर आए हैं प्रेम का तत्व रहस्य। एक दिन भगवान आए और बोले कि पुंडरीक। वह बोला, कौन है? वे बोले, भगवान। उसने कहा, कैसे आए? वे बोले, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पुंडरीक ने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय बात करने का अवकाश नहीं है। आप आए हैं तो बैठिए। भगवान उसके पीछे खड़े थे। उसके पास एक ईंट पड़ी थी। उसे आसन के लिए पीछे सरका दिया और कहा, इस पर बैठिए। भगवान बोले, मैं भगवान तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हें मुझसे मिलने का अवकाश नहीं है। उसने कहा, महाराज, इस समय अवकाश नहीं है। मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। आप क्यों आए? भगवान बोले, तू माता पिता का भक्त है, इसलिए तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ। पुंडरीक ने कहा, माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि बिना बुलाए आपको आना पड़ा। भगवान बोले, माता पिता की सेवा का तो ऐसा ही प्रभाव है। पुंडरीक ने कहा, तो आप ही विचारिए, जिन माता पिता की सेवा का ऐसा प्रभाव है कि बिना बुलाए आपको आना पड़ा, उन माता पिता की सेवा को मैं आपसे मिलने के लिए छोड़ दूं? आप बैठिए। यदि आपको समय ना हो तो फिर कभी आएं। भगवान सम्मुख आ गए और बोले, मैं तेरी निष्ठा देखकर तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। माता पिता की सेवा में तुम्हारी इतनी भारी निष्ठा, इसी प्रकार भगवान के भजन ध्यान में हमारी अनन्य निष्ठा होगी तो उन्हें आना पड़ेगा। जब माता पिता के भक्त के लिए वे बिना बुलाए ही आ जाते हैं, तो भगवान की भक्ति करने वालों के पास क्यों नहीं आएंगे? भगवान का भजन ध्यान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। फिर भगवान को तो बाध्य होकर आना पड़ेगा। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि बाँह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब सबल जानियो तो है। हाथ छुड़ा के मुझे कमज़ोर समझ के आप जा रहे हैं, किंतु जब आप मेरे हृदय में से निकल जाएंगे तो मैं आपको पुरुष समझूंगा। भगवान फिर वापस आ गए, सूरदास को नेत्र दिए और बोले, सूरदास, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हो गया। सूरदास बोले, प्रभु, जब आप प्रसन्न हो गए और आप मिल गए तो अब बाकी ही क्या रहा? भगवान ने कहा, तू वरदान मांग। सूरदास बोले, महाराज, मैं तो यही वरदान चाहता हूँ कि मैं पहले सूरदास था वैसा ही बन जाऊँ। क्योंकि सूरदास की अवस्था में ही आपका दर्शन हुआ, आप मिले, तब ध्यान बड़ा अच्छा लगता था। आँखों से और कोई चीज़ नहीं दिखती थी, आप ही आप दिखते थे। वैसा ही मेरा ध्यान आप में लगा रहे। ध्यान के समय आप प्रकट हुए, बस वैसा ही ध्यान चाहता हूँ। भगवान बोले, तथास्तु, वैसा ही होगा। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी हमने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रद्धेय जयदयाल गोयंका जी की पुस्तक अपात्र भी भगवत प्राप्ति नाम से लिया है। अच्छा लगे तो हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भगवत प्रेमियों को शेयर भी करें।
फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।